हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं विषय भौतिक विज्ञान है। कक्षा 11 है, गति के नियम है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5 है। तो चलते हैं दोस्तों। पहला लिखा है बल की परिभाषा। तो वह बल धकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है, उसे बल कहते हैं। फिर लिखा है जड़त्व की परिभाषा। तो प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है जिसके कारण गतिमान वस्तु सदैव उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान अवस्था में रहती है जब तक कि उसे रोकने के लिए उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। अगला है जड़त्व दो प्रकार का होता है। तो दोस्तों जड़त्व दो प्रकार का होता है। पहला है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला है, पहला पढ़ते हैं दोस्तों, विराम का जड़त्व। इसमें लिखा है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उसे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब कहने का कि जो वस्तु अगर रखी है तो उस रखी रहेगी जब तक उसमें कोई बल या दबाव ना लगेगा, तब तक वह वस्तु वहाँ से टस की मस नहीं हो सकती दोस्तों। कोई भी चीज़ देख लो, पेन अगर रख दो, अगर पेन को उठाओगे तभी वो वस्तु यहाँ से वहाँ जाएगी, बाकी वो वैसे की वैसी स्थायी ही रखी रहेगी। इसका उदाहरण है दोस्तों, पहला ये वेरी मोस्ट, बहुत मोस्ट है दोस्तों, ये आता है प्रश्न में, पेपर में। पहला लिखा है रेलगाड़ी बस के अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है क्यों, या झुक जाता है क्यों? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, प्रारंभ में रेलगाड़ी या बस के रुके होने पर उसमें बैठा यात्री विरामावस्था में होता है। रेलगाड़ी या बस के अचानक चलने पर यात्री के पैर तो गाड़ी के संपर्क में होने के कारण गाड़ी के समान वेग से चलने लगते हैं, परंतु यात्री के शरीर का ऊपरी भाग विराम की जड़त्व के कारण स्थिर ही रहता है, जिससे वह पीछे की ओर गिर जाता है। अब दूसरा भी है दोस्तों इसी प्रकार। दूसरा लिखा है कंबल को छड़ी से पीटने से या हाथ में लेकर झटका देने से उसके धूल के कण अलग हो जाते हैं क्यों? तो इसका उत्तर है कंबल को पीटने से या झटका देने से कंबल के उस भाग में तो अचानक गति आ जाती है जहां छड़ी कंबल से टकराती है, परंतु विराम के जड़त्व के कारण कंबल में लगे धूल के कण स्थिर अवस्था में ही रहते हैं। अतः कंबल का वह भाग धूल के कणों को छोड़कर आगे चला जाता है तथा धूल के कारण पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण कंबल के उसी भाग से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। अगला है दोस्तों, तीसरा है पेड़ को हिलाने से पके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं क्यों? तो इसका उत्तर है दोस्तों, पके हुए फलों से लदे पेड़ की डालियां हिलाने पर डालियां तो गति में आ जाती हैं, लेकिन विराम के जड़त्व के कारण फल स्थिर ही बने रहते हैं, अतः डाली से लगे फल टूटकर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाते हैं। अगला है दोस्तों गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व है दोस्तों, यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह इस चाल से इस सरल रेखा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों, चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर यात्री का सर आगे की ओर झुक जाता है क्यों? तो इसका उत्तर है, चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर गाड़ी के संपर्क में होने के कारण यात्री के शरीर के नीचे का भाग तो विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु शरीर के ऊपर का भाग गति के जड़त्व के कारण इस वेग से आगे की ओर चलने का प्रयत्न करता है, जिससे उसका सर आगे की ओर झुक जाता है। दूसरा है दोस्तों, गाड़ी से कूदने पर मनुष्य को गाड़ी के चलने की दिशा में कुछ दूर तक दौड़ना पड़ता है क्यों? तो इसका उत्तर है, गाड़ी से कूदते समय मनुष्य के शरीर का भाग, यहाँ दोस्तों भाग लग गया है, सुधार लीजिएगा, गाड़ी के वेग के बराबर होता है। उतरते ही जमीन के संपर्क में जाकर उसके पैरों का वेग तो शून्य हो जाता है, लेकिन गति के जड़त्व के कारण उसके शरीर का ऊपरी भाग
सामने की ओर चलता रहता है।